वो जो रब ज़ुल जलाल है वो आपकी बनावटों से भी वाकिफ़ है और निदामतों से भी। इतना भी गलत हो जाए आपसे मगर एहसास हो जाए कि हाँ ख़ता हुई है तो वो माफ़ कर देता है, और ऐसा माफ़ करता है कि गुनाहों को नेकियों में बदल डालता है। ये तो हम लोग हैं जो पशेमान को मज़ीद शर्मिंदा करते हैं और उसे उसका माजी भूलने ही नहीं देते। आपकी माफ़ी कभी भी दूसरे की तकलीफ़ का कफ़ारा अदा नहीं कर सकती। हाँ, आप ज़रूर मुतमईन कर सकते हैं अपने दिल को माफ़ी मांग कर, और सामने वाला शायद बड़ा दिल करके माफ़ कर भी देता है, मगर शायद मकाम वो नहीं रहता फिर जिस पर आप रह चुके होते हैं, नज़र से गिर जाते हैं या कहीं ना कहीं दिल से उतर जाते हैं। क्या ये काफ़ी नहीं कि अल्लाह ख़ुद कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। जिस रब ने तुम्हारा दिल बनाया है वो जो दिल में समाया हुआ है वो दिल के मामलात से बेखबर तो नहीं। जो तरफ तुम्हें सजदों तक ले आई है, क्या तुम्हें अब भी उस दुआ की कबूलियत पे यकीन नहीं? जिस चीज़ को तुम अच्छा समझ बैठे हो उसी में खैर हो, ये भी तो ज़रूरी नहीं। क्यों खौफज़दा हो नसीब और मुस्तकबिल से इतना? क्या तुम्हें अल्लाह के मंसूबे पे कामिल यकीन नहीं? बेवफा इंसानों से वफा करके बैठे हैं अब रब को खफा करके। तमाम उम्र दुनिया की रंगीनियों में खोए रहे, भटकते रहे सुकून की तलाश में नमाज कज़ा करके। बहुत उलझे हैं तकदीर से, बहुत डरते थे नसीब से। मसला नसीब का हल दुआ है, समझ आया तहज्जुद की नमाज अदा करके। गुनाहों की दलदल में फंसे हैं, दुनिया से थक गए हैं, तेरे दर के सिवा कहाँ जाएं या अल्लाह हम खसारा करके। किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़ात तक महदूद नहीं किया जा सकता, ये तो दिलों के मामले होते हैं। बेहतर है जो जहाँ खुश है उसे रहने दिया जाए। कोई आपको या आपकी मोहब्बत को नहीं समझ रहा तो कम से कम अपनी ज़ात को दूसरों पर मुसल्लत करने की बजाय खामोशी से हट जाए। आए मेरे अल्लाह, जो चीज़ मेरे मुकद्दर में नहीं उसमें मुझे मुब्तला नहीं कर, और जो चीज़ मेरे मुकद्दर में है उसे मेरे लिए बेहतर और आसान फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। गम ही वो लम्हा होता है जब इंसान को ज़िंदगी की हकीकत नज़र आती है। हर शख्स ज़िंदगी में एक दफ़ा गम की उस सीढ़ी पर ज़रूर चढ़ता है और तब उसे ये समझ आती है कि सांस चलने से लेकर अब तक जितने भी काम किए उनमें एक काम तो भूल ही गए, अल्लाह से कितना दूर हो गए। ज़िंदगी की तलखियों में खोकर एक अच्छे दोस्त से कितना दूर आ गए हम। अपनी दुनिया में जब कोई चीज़ खो जाती है तो इंसान उसे अर्श में ढूंढने लगता है, और तब पता चलता है कि कुछ चीज़ों का खो जाना कितना बेहतर होता है। मैं ज़िंदगी के सारे एहसासात से गुज़र चुका हूँ, मगर सबसे खूबसूरत लाजवाल हकीकी एहसास अल्लाह है। मैंने मुख्तलिफ़ तरजीहात देखी हैं, मगर सबसे खूबसूरत और बरहक सुकून आमेज़ तरजीह अल्लाह है। मोहब्बत की बातें दावे सुने हैं, मगर हकीकी मोहब्बत और बावफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। जिस वजूद को दुनिया बेदर्दी से तोड़ कर बिखेर देती है उसे फिर अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेट लेता है। कबूलियत और मौजज़ों के इशारे अल्लाह यूँ भी देता है कि ना तुम्हारे दिल को इंतज़ार से थकने देता है, ना तुम्हारी ज़ुबान से दुआओं का सिलसिला रुकने देता है। वक्त तो वक्त है, वो नहीं ठहरता, गुजर जाता है, मगर जाते जाते वो हमारे पास बहुत कुछ छोड़ जाता है, कभी यादों की सूरत में तो कभी पछतावों की सूरत में, और फिर उन्हें समेटने की कोशिश में हमारी उम्र गुजर जाती है, लेकिन फिर भी हम उन्हें समेट नहीं पाते। जब कोई दुआ कबूल होने में वक्त लेती है तो तुम्हें लगता है कि बस अब कहानी ख़त्म हो गई, और फिर वो इंसान दुआ मांगना ही छोड़ देता है, मगर शायद कहानी तो वही से शुरू होती है, अल्लाह और इंसान की कहानी। जब इंसान बेबस और मजबूर होकर अल्लाह से अपनी दुआओं का नाम नहीं लेता, बल्कि अल्लाह से अपने बीमार दिल को ठीक करने की दवा मांगता है। देखो मेरी बात सुनो, देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं ठीक है समझता हूँ, मगर ज़िंदगी तो नहीं। सब्र रखो, यकीन करो, सब अच्छा होगा। कोई ज़रा सी देर पर हो गया मायूस, और किसी के हिस्से में बार बार सर को झुकाना लिख दिया गया। किसी को 4 कदम के फासले पर मिल गया और किसी के नसीब में लंबा सफ़र लिख दिया गया।
जो कोई आपको गुनाह पर आमादा करता है उसको ये भी कहें कि मुझे बख्शिश का वादा भी दे दो। लोगों के पीछे आंखें बंद करके ना चले कि वो आपको लेकर जहन्नुम के दरवाजे तक पहुँचें और आपको फिर भी कुछ नज़र ना आए। मलकुल मौत के आने से पहले बंद आंखें खोल लें अल्लाह की रज़ा के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से सीखा है कि लोग इस काबिल नहीं होते कि उनके पीछे ज़िंदगी को खुद पर हराम कर लिया जाए। ज़ाये होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। ज़िंदगी में कुछ बातें, यादें और दुख ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। वो दुख जो बताए नहीं जा सकते, वो दुख जो तहज्जुद के सजदों तक ले आते हैं, वो जो रात को जगाए रखते हैं, जो अल्लाह से दिल का हाल कहने पर मजबूर कर देते हैं, वो बातें जो अल्लाह को बताने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, वो दुख असल में दुख नहीं होते। मुझे लगता है वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है। वो चाहता है कि तुम उससे बात करो, इसलिए ये वक्ती दर्द देता है ताकि तुम्हें मुस्तकिल दर्द से बचा सके। असल में वो तुम्हें खुद के करीब करना चाहता है। मेरे रब की दस्तरस में कुन फयाकून है, तो तुम मांगने से पहले सोचा ना करो, बल्कि जो दिल चाहे उसे अल्लाह से मांग लिया करो, क्योंकि मेरा रब देने से पहले औकात नहीं देखता बल्कि हमारी औकात से भरकर नवाजता है। जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हें जोड़ सकता है, उसकी मोहब्बत पे शक न करना। वो आजमाइश में अकेला कैसे छोड़ सकता है, उसके फैसलों पे यकीन रखो। वो तुम्हारा गलत कैसे सोच सकता है, उसको तो तुम्हारा एक आंसू भी गवारा नहीं। वो भला तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकता है, मोहब्बत तो उसकी सिफत है। वो मोहब्बत वालों को अकेला कैसे छोड़ सकता है, उसको तो पसंद है तुम्हारा मांगना। वो भला दुआएं कैसे खाली मोड़ सकता है। जब कभी हिम्मत हारने लगो तो बस दिल को इतना समझाना कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की रज़ा है और जो होगा उसमें भी अल्लाह की रज़ा होगी। पता है हम बेसुकून तब होते हैं जब हम अल्लाह पर उस तरह से यकीन नहीं रखते जैसे रखना चाहिए। फिर हमारा दिल बेचैन रहता है और हर चीज़ बेमायनी और उदास सी लगती है। इसलिए एक लंबी सांस लो और गुज़रा हुआ अच्छा वक्त याद करो, और अगर याद करने को गुज़रा हुआ अच्छा वक्त भी नहीं मिल रहा तो आंखें बंद करके एक दफ़ा उन तमाम मराहिल पे नज़र दोहराओ जिन पे अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे कहने से पहले ही संभाल लिया था। उसकी नेमतें याद करो, उसकी हिकमतें याद करो, उसकी ताकतें याद करो। रात का दिन में और दिन का रात में बदलना याद करो, और आखिर में उसका वादा याद करो कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद चमकता हुआ सवेरा है, और उसे अपने करीब महसूस करो। भूल जाओ कि कोई इशारा का फासला भी है, बस बेसाख्ता होंठों पे उसका नाम तारी कर लो। फिर देखना ये इशारा का फासला भी ख़त्म हो जाएगा और वो कैसे सुकून बनकर तुम में समा जाएगा।